welcome back to one more episode of Let's Talk. I, Akanksha, And I, Shalom, welcome you all in this new episode. So it's been a long time that we have uploaded any video or have come live with you all, but this is the time that we are bringing you one more exciting episode of Let's Talk. So let's get started with the episode. Today in this episode, we will talk about a very important topic, that is career options. Choosing a right career could be a difficult task for a lot of students because they have to come on the same page with their parents. Parents के जो सपने होते हैं या पेरेंट्स के जो ड्रीम्स होते हैं जो वो फुलफिल नहीं कर पाए, काफ़ी बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स चाहते हैं कि वो हमारे बच्चे फुलफिल करें और बच्चे जो हैं वो चाहते हैं कि जो उनकी इंटरेस्ट एरिया है उसमें वो आगे परस्यू करें। और आज की जो जनरेशन है उनके साथ प्रॉब्लम ये है कि उनके पास थाउजेंड ऑप्शंस हैं करियर चूज करने के लिए, बट दे डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली दे वांट टू डू विद देयर लाइफ। Okay, Shalom, asking about you when you were in 12th, you had options or were you allowed to choose from what you wanted to be or you had a pressure created कि आपको इसी फील्ड में जाना है? ओके, सो टॉकिंग अबाउट दैट, मेरे पास बहुत ज़्यादा कॉन्स्टेंटली प्रेशर था फैमिली की तरफ से कि दे वांटेड मी टू डू समथिंग एल्स, बट एट द सेम टाइम आई वांटेड टू डू समथिंग एल्स, और उसमें भी मैं बहुत सारे ऑप्शंस में कंफ्यूज था। बट एट द सेम टाइम मैंने बहुत सारे यूनिवर्सिटी चेकआउट की, क्योंकि वो एक ऐसा स्टेज रहता है, हम सिर्फ अपनी स्कूल लाइफ से निकल के न्यू जर्नी स्टार्ट करने वाले होते हैं, तो बहुत सारे थॉट्स हमारे साथ रहते हैं कि हम क्या करें। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हमारा फ्रेंड सर्कल, कि वो हमसे दूर चल जाएगा, बिकॉज हम फर्स्ट टू 12th तक उनके साथ पूरा टाइम स्पेंड करते हुए आते हैं, हर चीज़ उनके साथ करते हैं, बट इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट कि आप एक नए जगह जा रहे हैं, नए लोगों से मिलेंगे, नए फ्रेंड्स बनाएंगे और उनके साथ आप कैसे एडजस्ट करेंगे उस माहौल में, वो एक प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है। तो जब मैंने 12th में मेरा एक्चुअली 10th से प्लानिंग स्टार्ट कर दिया था कि मुझे क्या करना है, एंड एट द एंड ऑफ 12th मेरे को पता था कि मुझे क्या करना है। माई पेरेंट्स वर नॉट अग्रीइंग ऑन दैट, बट समहाउ आई एबल टू कन्विंस देम। मैंने उनको कहा नहीं, बहुत पीछे पड़ के मेरे को जिद करनी पड़ी, लिटरली उसके लिए जिद करनी पड़ी, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं इस फील्ड में नहीं जाऊँगा तो और किसी फील्ड में मेरा मन नहीं लगेगा। और इसीलिए ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आपको पता है कि यू आर चूजिंग द करेक्ट फील्ड और यू नो व्हाट यू हैव टू डू इन लाइफ, आपको उसके लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा, चाहे सब मना करें, पर जब आप उस पर अड़े रहेंगे कि नहीं आपको करना है पूरे डेडिकेशन के साथ, तो आपको वो चीज़ ज़रूर मिलेगी। और होता ये है कि एक बार आपने जो फील्ड चूज कर ली, आपको उसी में आगे परस्यू करना पड़ता है। एंड देयर आर टाइम्स व्हेन प्रेशर इज क्रिएटेड व्हेन यू आर इन अ कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट और इन एनी अदर फील्ड, आप पे प्रेशर क्रिएट किया जाता है। तो अगर आप उस जॉब को एंजॉय नहीं करेंगे तो आपकी लाइफ एक रियल स्ट्रगल बन जाएगी। आप पीस ऑफ माइंड से काम कभी नहीं कर पाएंगे, बिकॉज आपका जो ध्यान है वो हमेशा उस ओर रहेगा जो आपको करना था, और अभी जिस पोजीशन पे आप हैं उस पोजीशन पे आपको शायद कभी नहीं आना था, लेकिन फिर भी बिकॉज ऑफ द प्रेशर दैट वाज क्रिएटेड अराउंड यू, आपने वो करियर चूज किया और उसमें आप आगे गए। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि पहले ही ऑन द वेरी फर्स्ट प्लेस हम वो चूज करें जो हमारे इंटरेस्ट एरियाज हैं, सो दैट आगे जाके हमें स्ट्रगल ना करना पड़े। Exactly, and I'm glad कि I chose what I wanted to do, और आज मैं उस चीज़ में खुश हूँ, चाहे मेरे को उससे अर्निंग मिल रही हो, नहीं मिल रही हो, कम भी मिल रहा हो, बट आई एम हैप्पी टू डू दैट। मुझे कैमरा शुरुआत से पसंद था, एंड दैट इज़ वाई आई वेंट इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। और आज अगर आप मेरे इंस्टाग्राम खोल के देखेंगे, जैसा आकांक्षा बोल रही थी कि मुझे कुकिंग का बहुत शौक था, बट बाद में मैंने रियलाइज़ किया कि मेरा वो नहीं पैशन था कि मेरे को सबके साथ वो इतना शेयर करना। आई एम हैप्पी टू शेयर माई कुकिंग रेसिपीज़ और माई डिनर लंचेस विद माई फैमिली, बट it's not like that I would pursue it as a career. So that is the most important thing कि हमको हमारी हॉबी और करियर के बीच में चूज करना चाहिए। जैसे कि आप मेरे इंस्टाग्राम स्क्रॉल करेंगे तो वहाँ पे आपको मेरी कुकिंग वीडियोस भी मिलेंगे, स्टाइलिंग वीडियोस भी मिलेंगे, मेकअप वीडियोस भी मिलेंगे, बट ऑल ऑफ द अबव मेरे को कैमरा और ये सब मास कम्युनिकेशन से चीज़ें रिलेटेड थी, और वही मैंने परस्यू किया। आई एम हैप्पी टू डू ऑल दैट। सो आइए चलते हैं आज के क्रिएटिव सेक्शन में और सीखते हैं कुछ नया।
heard me right, eggless pancakes. Now I know majority of you would be thinking, यार pancake तो बनता ही अंडों से है, ये क्या बात कर रही है? How we can make it eggless? But trust me guys, we'll be sharing you the best version to make it in an eggless way, and this is way better than your egg ones. Basically, pancake is eaten as a breakfast all over the world. But in India, we prefer it eating as a dessert or snacks with our friends or family. But we all love pancakes, don't we? So चलिए देखते हैं how we make this yummy, eggless, fluffy, soft, moist pancakes. So guys, for the pancakes we'll be needing 2 cups of all-purpose flour, that is maida, some icing sugar or normal granulated sugar, whatever is available, थोड़ा सा baking soda and baking powder, a pinch of salt, नमक, 2 tablespoons of melted butter, अब इसका melted होना is very important, and 1 cup of milk, and a pinch or a drops of vanilla essence. This is absolutely optional. If you want to skip this, you can. In a bowl, we'll take our all-purpose flour, maida, icing sugar, baking soda, baking powder, a pinch of salt, and we'll give a good mix. After our all dry ingredients are mixed, we'll add our milk. Don't add all of it एक साथ, because you never know आपको कितनी ज़रूरत है. Our butter and our vanilla essence, and then give it a good mix. As you can see, our flour needs more milk, so we'll just add some more. Good mix. Make sure our batter is runny and in this consistency. It should be not very thick and very thin. It should be just perfect runny consistency. Now we'll take a non-stick pan and उसको गरम होने देंगे. Make sure your pan is not very hot and not very cold. Take a generous spoonful of our batter and spread it. After a minute or so, we can see that the bubbles have started coming up on the pancake. That's the sign that our pancakes are going good. See how beautiful it is got. Now we'll just take it and flip. How beautiful our pancakes look. All this gooey, yummy, fluffy goodness, and that too without eggs. So as you can see guys, our pancakes are ready and they are very hot. So let's start dressing them up. For the dressing, I have Hershey spread, cocoa spread. You can even use Nutella. It's my all-time favorite. Some choco chips and some muesli. Now we'll take a spoonful and we'll just apply it over our pancakes. After applying the spread, we'll add some choco chips. And after the choco chips, we'll add our crunchy muesli.
trust me guys, this goes really well with your pancakes and makes a beautiful breakfast. Pancakes are all time favorite. You can eat it in the breakfast, like a snack or a dessert, whatever you prefer. So now guys, although our pancakes are ready, we'll give them a gourmet look. I have some edible flowers available with me, so we'll just pop them up on the pan. Just like one on the top, then one on this one, some whitish one, because oh gosh, they are so beautiful. And likewise here also. So that's all guys, our pancakes are ready. I hope you guys like the recipe of these yummy beautiful pancakes. And if you like it, do try it guys. Do let us know how your pancakes came out. थैंक यू सो मच, आपने हमारी मदद की, हमारे साथ जुड़ के एक बहुत क्रिएटिव चीज़ हमें दिखाई और हमें सिखाई, इसके लिए आपका धन्यवाद। So जैसे कि आपने सुना शालोम से कि he wanted to choose something around the camera, he wanted to be on the camera and he was determined that I want to do something out of it. और आज उसने अपना बैचलर्स कंप्लीट किया है जर्नलिज्म में एंड ही इज हैप्पी विद दैट. ही इज कंटेंट विद इन हिमसेल्फ दैट जो उसने चूज किया उसमें उसे खुशी मिली. डेफिनेटली पेरेंट्स ने हमारे बाद में जाके समझा कि हाँ उसका इंटरेस्ट एरिया क्या था, लेकिन बात यह है कि जो आपका इंटरेस्ट एरिया है, आई वुड सजेस्ट कि पेरेंट्स इस बात को समझे कि आपके बच्चे का जो इंटरेस्ट एरिया है उसमें उसे आगे जाने दें. अदरवाइज बाद में जाके बच्चे के लिए वो एक बहुत प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन बन जाएगी. Exactly, because when I was in 12th, उस time nobody knew about journalism. It was not that popular. People used to watch TV news, that's all. But the people were not aware what exactly journalism is and how interesting and vast this field is. So उस टाइम पे ऐसा हुआ था कि उस टाइम पेरेंट्स को कन्विंस करना मुश्किल था, बट जब उनने वो चीज़ समझी तो दे वर वेरी हैप्पी टू सेंड मी इन दैट फील्ड बिकॉज दे न्यू आई हैव अ ग्रेट फ्यूचर इन दैट. तो हम ये चीज़ें देखें कि करंट सिचुएशन में जिस ईयर में हम पास आउट हो रहे हैं उस टाइम का सबसे हाइक वाला करियर कौन सा है. अगर आज हम जब आफ्टर 4 years व्हेन आई सी जर्नलिज्म आज बूम पे है, हर कोई मीडिया में जाना चाहता है, बट 4 साल पहले नोबडी न्यू दिस थिंग कि जर्नलिज्म ऐसा कोई फील्ड है जिसमें कोई जाना चाहेगा. तो सेम चीज़ ये है, हमको उस टाइम का नहीं बट आने वाले 10 सालों का देखना है कि जो आगे हमसे 10 साल आएंगे उसमें क्या चीज़ बहुत पॉपुलर होगी, क्या चीज़ लोगों को पसंद होगी. जैसे कि आज जो PR इंडस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा बूम पे जा रही है. एवरीबडी वांट्स अ पर्सनल PR कि वो अच्छे दिखें. एवरी एक्टर, एवरी एंटरप्रेन्योर, एवरीबडी वांट्स टू गो ऑन अ हाइक एंड दे वांट टू डू एवरीथिंग परफेक्टली. तो जो PR इंडस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा बूम कर रही है इसी चीज़ से और बहुत सब लोग उस फील्ड में जाना चाह रहे हैं. तो हमको ये देखना है कि जो फील्ड हमारे लिए आज के टाइम में नहीं बट आज से 10 साल में क्या प्रॉफिटेबल रहेगा वो चीज़ हम चूज करें. ऑल्सो टू ऐड टू दिस, आपको अपने ट्रेड्स पता होनी चाहिए, आपको अपनी स्ट्रेंथ पता होनी चाहिए कि आपकी स्ट्रेंथ क्या क्या है. कई लोग लीडरशिप स्किल्स में बहुत अच्छे होते हैं, कई लोग कम्युनिकेशन में बहुत अच्छे होते हैं, कई लोग का फैशन सेंस बहुत अच्छा होता है. तो आपको अपने ट्रेड्स और अपनी स्ट्रेंथ्स पता होनी चाहिए सो दैट उसके बेसिस पे आप अपना करियर चूज कर सकें. और इसमें पेरेंट्स अगर हेल्प करेंगे तो बच्चे के लिए करियर चूज करना बहुत बहुत ईजी हो जाता है. बहुत सी बार ऐसा होता है बिकॉज आई एम अ काउंसलर, सो बच्चे आते हैं मेरे पास कि हमारे पेरेंट्स नहीं चाहते कि हम इस फील्ड में जाएं, लेकिन अगर पेरेंट्स उनको हेल्प करें, उस टाइम पेरेंट्स उनको सपोर्ट करें तो शायद वो राइट करियर चूज कर सकते हैं और उस करियर में वो आगे बहुत अच्छी तरह वो सक्सेसफुल हो सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं. Exactly. And if your children want to do a business
तो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अगर उनको उस चीज़ की समझ है कि 12th के बाद वो किसी बिजनेस फील्ड में जाना चाहते हैं, वो एक स्टार्टअप करना चाहते हैं, तो हमको बहुत ज़्यादा खुशी से उनको सपोर्ट करना चाहिए, बिकॉज ऑल दे नीड इज़ योर लव एंड योर सपोर्ट। बट अगर ऐसा उनको नहीं मिलता, जो बहुत सारे केसेस में होता है, स्पेशली हमारी कंट्री में होता है, हमारे रीजन में होता है, तो बच्चे टूट जाते हैं एंड जो उनके ड्रीम्स, जो उन्होंने सोचा होता है, मे बी दे कैन गेट अनसक्सेसफुल। इट्स नॉट अ बिग डील। हर कोई, अगर हम अपने जॉब में भी बहुत टाइम फेल होते हैं, बट दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। इम्पॉर्टेंट ये है कि किस चीज़ में हमको एक सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, हमको एक इनर पीस मिल रहा है कि येस आई एम happy to do this thing. Yes, I will make my parents proud when I'll go in that field. Yes, I'll make myself proud and I will make a better person of myself. सो आई होप कि आज का ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा एंड आई रिक्वेस्ट द पेरेंट्स टू सपोर्ट देयर किड्स। आप अपने बच्चों के साथ बैठें, डिस्कस करें, जो बिकॉज ये पैंडमिक वाला पूरा सीज़न हमारा चल रहा है और पिछला पूरा साल बच्चों का वेस्ट हो गया है और बहुत बच्चे कंफ्यूजन में हैं। तो आई वुड सजेस्ट कि आप अपने बच्चे के साथ बैठें, उससे पूछें कि उसको आगे जाके क्या करना है, क्योंकि पैंडमिक की वजह से बच्चे बहुत डिप्रेस्ड हो चुके हैं कि आगे करियर ऑप्शंस उनको क्या मिलेंगे, उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होंगी या नहीं होंगी, क्योंकि बहुत से लोगों ने अपनी जॉब्स खोई है इस पैंडमिक के दौरान। तो बहुत ज़रूरी है कि आपका सपोर्ट उन्हें मिले सो दैट वो एक राइट करियर चूज कर सकें। एग्जैक्टली। एंड एक और लास्ट टाइम, जैसे पेंडेमिक की आकांक्षा ने बात की है, तो इस टाइम में सबसे ज़्यादा आज के टाइम में जो चीज़ चल रही है वो है हमारा इंटरनेट और सोशल मीडिया। तो अगर आपके बच्चे उस पर क्रिएटिव होना चाहते हैं, डोंट स्टॉप देम। ऐसा ना बोलें कि तुम सारा दिन फ़ोन पे लगे रहते हो, बिकॉज आज के टाइम में अगर हम बात करें जूम ऐप की, नोबडी न्यू बिफोर पेंडेमिक कि जूम क्या है, बट आज हर एक के मुंह पे जूम है कि वो वीडियो कॉलिंग मीटिंग ऐप है। तो यही चीज़ें हैं कि जब हम चीज़ों को, ऑब्वियसली पेरेंट्स के लिए समझना वो चीज़ मुश्किल होगी, बट आप जैसे जस्ट ट्रस्ट योर किड्स with whatever ambition they have and they will make you proud. So we'll see you next week and I hope कि आज का ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। Thank you so much for watching. Take care. Good night.